कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की भयानक कॉमिक्स खून का दरिया फुल एपिसोड। दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वीडियो केवल आप लोगों के लिए ही बनाता हूं, वरना मेरे पास समय कहाँ है। खून का दरिया। कथानक नाजरा खान। चित्रकार सुंदर मनोहर चित्र। वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। गंगा सफाई अभियान पर निकला एक जांच दल। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, आज रात हम इसी रेस्ट हाउस में रुकेंगे। जल्द ही। तुम हो यहाँ के चौकीदार? जी साहब। हम गंगा सफाई अभियान पर आए हैं, तुम्हें हमारा पत्र मिला होगा। जी साहब। आप सब फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूं जल्दी ही। अचानक वर्मा चौंका। अरे जॉर्ज और बिल्लू कहाँ है? जब हम रेस्ट हाउस में दाखिल हुए थे तो मैंने उन्हें मेटाडोर के पास खड़े देखा था। खाना बाद में खाएंगे, आओ पहले उन दोनों को देखते हैं। उधर जॉर्ज और बिल्लू, जल्दी कर यार, अगर कोई हमें ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो मुसीबत हो जाएगी। तभी कौन? अगले पल, कौन है आप? तुम्हारी मौत। अगले पल। ओह नो, हे भगवान। और फिर जॉर्ज भागो, वरना ये अपना कहां पूरा कर दिखाएगी। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, फिर इधर, उफ, ये तो बिल्लू के चीखने की आवाज है। फिर घटनास्थल पर पहुंचकर, उफ, ओह गॉड, ओह, ये सब कैसे हुआ? कहीं ये किसी प्रेतात्मा का काम तो नहीं? प्रेतात्मा नहीं, मैं इन बेहुदा बातों को नहीं मानता। जरूर कोई अन्य बात है। आओ इनकी लाशों को रेस्ट हाउस ले चलें। अगले दिन सुबह उनकी अंत्येष्टि के बाद अब हमें आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। नो सर, जो होना था हो गया। आगे का प्रोग्राम कैंसिल करने से क्या फायदा? ठीक है, फिर आज ही हम यहां से निकल पड़ेंगे। और फिर जैसे ही वो अपने अभियान पर निकले, मैं भी आपके साथ चलूंगा साहब। हमारे साथ चलकर तुम क्या करोगे? यूं ही साहब, पवित्र गंगोत्री के दर्शन करना चाहता हूं। अगर आपको एतराज न हो तो ठीक है। शुक्रिया साहब। कुछ देर बाद गंगोत्री जाने वाले पर्यटक अक्सर इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं साहब। हम गंगोत्री कब तक पहुंच जाएंगे? अगर बिना रुके चलते रहे तो 10 घंटे लगेंगे। सभी काफी देर तक चलते रहे, फिर हम यहाँ कुछ देर नाश्ते पानी के लिए रुकेंगे। उफ, शुक्र है रुकने की सोच ली, वरना चलते चलते मेरा दम ही निकल जाता। तुम विमल के साथ जाकर पानी ले आओ राजेश चावड़ा, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। ओके सर। झील पर पहुंचकर, जल्दी कर यार, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। तभी, ओह नो, उफ, ये तो राजेश को पानी में खींच रहे हैं। दूसरे ही क्षण, कुछ ही पलों बाद, ओह, तभी उधर, बचाओ, अरे ये तो विमल की चीख लगती है। आओ देखें क्या हुआ उसे। और फिर उधर अचानक, अगले पल, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। उफ, क्या हुआ विमल को? यह इस बुरी तरह क्यों तड़प रहा है? अचानक, ओह, सभी पीछे हट जाओ, जल्दी। उसी क्षण, ओह गॉड, उफ।
अचानक, ओ नो, ओह हे भगवान, ये तो हमारी तरफ बढ़ रहा है। अगले पल, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कमीने। जाओ, उसे बंदी बनाओ। सभी बुद्ध बने इस चमत्कार को देख रहे थे। ओह, ले आओ इस दुष्ट को मेरे पास। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज तुझे मेरी कैद में आने से कोई नहीं बचा सकता। हे पवित्र शक्ति, इस दुष्ट को लेकर इसमें घुस जाओ। और अब कोई भी तुझे मुझसे आजाद नहीं करा सकता। ये सब क्या है बिशन? तुमने एक चौकीदार होते हुए भी? साहब, मैं चौकीदार नहीं, बल्कि एक मांत्रिक हूं, और चौकीदार किशन का बड़ा भाई हूं। दरअसल किशन पिछले दिनों उन 4 पर्यटकों के साथ मारा गया था, जो गंगोत्री दर्शन के लिए उसे अपने साथ ले गए थे। उफ, ये किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं, बल्कि किसी प्रेतात्मा का काम है। मैंने तुरंत ही ध्यान लगाया और ओह, तो ये सब इस प्रेत आत्मा का कार्य है, और यह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं अनुष्ठान करके भी इसे नहीं बुला सकता। इसे काबू में करने के लिए मुझे इसके द्वारा की जाने वाली किसी दूसरी वारदात की प्रतीक्षा करनी होगी। फिर मैं रेस्ट हाउस में रहकर उस प्रेतात्मा की दूसरी वारदात की प्रतीक्षा करने लगा, और आखिर आज मैंने इसे कैद कर ही लिया। ओह, तो इसीलिए तुम हमारे साथ आए थे। लेकिन इस प्रेतात्मा ने ऐसा क्यों किया? ये तो वही प्रेतात्मा बता सकती है। मैं अभी सवाल जवाब करता हूं। अगले कुछ पल बाद, बता, कौन है तू? ये सब तूने क्यों किया? मैं बदला ले रही हूँ। बदला? हाँ, मैं पूरी मनुष्य जाति से बदला ले रही हूँ, क्योंकि वही मेरी हत्या की जिम्मेदार है। 20 दिन पहले की ही तो बात है, जब हम गंगोत्री कब तक पहुंच जाएंगे महेश? 2 घंटे बाद। एक दुर्गम स्थान पर संभल कर साहब, यहां से फिसलने का मतलब है मौत। कुछ देर बाद फिर एकाएक। ये तुम क्या कर रहे हो महेश? सॉरी मीना डार्लिंग, तुम्हें मरना होगा ताकि तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो सके। क्या? अगले पल। अलविदा डार्लिंग। और तुमने दौलत के लिए मेरी हत्या कर डाली। कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं क्रोध में बुरी तरह पागल हो उठी और अब गंगोत्री आने वाले हर मनुष्य को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकेगी। ये रुद्राक्ष तुम्हें आने वाले खतरों से बचाएंगे। अब चलो। थोड़ी देर बाद, ओफ, यहां से कोई गिर पड़े तो उसकी हड्डियां तक साबुत न बचे। अचानक, ओह, ओह, ओह नो। उफ, ये क्या हुआ? हमें बचाने वाला मौत के मुंह में चला गया। अब और अधिक सावधानी से चलो, वरना हम में से भी कोई गिर सकता है। फिर सभी बेहद सावधानी के साथ उस सकरे रास्ते को पार करने लगे। जब वो थोड़ा आगे पहुंचे तो एक आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर भी बच गए? आप? हम जैसे आदमी मरा नहीं करते। अब वे रुद्राक्ष मुझे वापस दो। तुमने रुद्राक्ष खुद ही तो हमारी सुरक्षा हेतु हमें दिए थे, फिर उन्हें वापस क्यों मांग रहे हो? बहस नहीं, वे रुद्राक्ष मेरी तरफ फेंको जल्दी। ये लो, लो। तुम भी अपने अपने रुद्राक्ष फेंको। नहीं, पहले रुद्राक्ष वापस लेने का कारण बताओ, तभी हम इन्हें वापस करेंगे। हाँ, रुद्राक्ष वापस लेने से पहले तुम्हें कारण बताना होगा। मैं कहता हूं, रुद्राक्ष वापस करो। नहीं। अचानक, ओह, उफ, ये तो वही प्रेतात्मा है। ये आज़ाद कैसे हो गई और बिशन के शरीर में कैसे थी?
मैं बताती हूँ तुम्हें। जब बिशन का शरीर गहरी खाई में गिरा तो उसकी मौत के साथ ही पत्थरों से टकराकर वो थर्मस भी फट गया था जिसमें मैं कैद थी। इस तरह मैं आजाद हो गई। अब मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ी तो अचानक चौंक पड़ी। ओह, इन सब के पास तो अभिमंत्रित रुद्राक्ष हैं, जिनके होते मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इनसे वे रुद्राक्ष वापस लेने होंगे और इसके लिए मुझे इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। अगले पल मैं उस शरीर में प्रविष्ट हो गई और इस तरह मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब क्या होगा प्रमोद? अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे इन साथियों ने रुद्राक्ष वापस करने की बेवकूफी करके खुद ही अपनी मौत बुला ली है। और अगले पल मौत सचमुच उनके साथियों पर टूट पड़ी। प्रशांत भयभीत हिरन की भांति कुलाचे भरता भाग खड़ा हुआ था। उसने हमारे तीनों साथियों को मार डाला प्रमोद, भागो, वरना वो हमें भी मार डालेगी। घबराओ मत संजय, जब तक रुद्राक्ष हमारे हाथों में है वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभिमंत्रित रुद्राक्षों की वजह से अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आओ प्रमोद, वापस चलें। हम वापस नहीं जा सकते संजय। वह प्रेतात्मा भले ही अब हमारे नजदीक न आ पाए, लेकिन दूर रहकर तो हमारा अहित कर ही सकती है। फिर क्या करें? हमें उस प्रेतात्मा को समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा। कैसे? उसके शव का विधिवत क्रियाकर्म करके हम उस प्रेतात्मा को शांत कर सकते हैं। ओह, लेकिन इसके लिए तो हमें हजारों फुट गहरी खाई में जाना होगा और उसमें हमारी जान भी जा सकती है। मुझे जान की चिंता नहीं है संजय। अब या तो मैं उस प्रेतात्मा को समाप्त कर दूंगा या फिर अपने साथियों की तरह खुद भी मर जाऊंगा। कहकर प्रमोद जैसे ही आगे बढ़ा। ठहरो प्रमोद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओह, तो वे मेरे शव का क्रियाकर्म करके मुझे नष्ट कर देना चाहते हैं। रुद्राक्षों के कारण मैं इनके पास नहीं जा सकती, मगर दूर रहकर तो इन्हें रोकने का प्रयत्न कर ही सकती हूँ। अगले पल लेकिन इससे पहले कि वो चट्टान संजय को कुचल डालती, बचो, ओह गौर। उफ, तुमने मुझे बचा लिया, वरना बातों में समय मत खराब करो, जल्दी नीचे उतरो। दोनों तेज गति से नीचे उतरने लगे। जल्दी ही, उसकी लाश यहीं कहीं पड़ी होगी, जल्दी ढूंढो उसे। कुछ ही पलों बाद, ओह, वह रही लाश। उफ, इसे जलाने के लिए हमें लकड़ियों का इंतजाम करना होगा प्रमोद। तुम लाश के पास ठहरो, मैं आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। ओके। दोनों अलग हो चुके हैं। अब मैं अपना जाल फैलाकर इनसे रुद्राक्ष प्राप्त कर सकती हूँ। सावधान रहना संजय, वो प्रेतात्मा हमारे आसपास ही कहीं होगी। सबसे पहले इसे यहाँ से हटाना होगा। फिर संजय, बचाओ बचाओ। क्या हुआ प्रमोद? रुद्राक्ष मेरे हाथ से कहीं गिर गया है। वह प्रेतात्मा मेरे पीछे पड़ी है। मुझे बचाओ संजय। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ पलों के लिए अपना रुद्राक्ष मुझे दे दो। वह आ गई संजय, जल्दी करो, वरना वो मुझे मार डालेगी अगले ही क्षण। ये लो। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से पटती चली गईं। ओह, फिर वो हलक फाड़कर चीख पड़ा, प्रमोद। हे भगवान, कहीं संजय उस प्रेतात्मा के चंगुल में तो नहीं फंस गया। प्रमोद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। अब क्या करूं? संजय को प्रेतात्मा से कैसे बचाऊं? उफ, कुछ समझ में नहीं आता। संजय को बचाने का अब मेरे पास एक ही तरीका है। अगले पल किसी विचार के सूझते ही प्रमोद ने अपनी कमीज उतारकर फुर्ती से लाइटर द्वारा उसमें आग लगाई। और दूसरे ही क्षण
मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। कुछ पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। वो खत्म हो चुकी है संजय, आओ हम चलें। उफ, मुझे तो ये सब एक सपना सा लगता है। काश ये सब हमने पहले कर दिया होता तो आज हमारे सभी साथी हमारे साथ होते।